गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर विकास, हमारे जो कि बड़े भाई साहब हैं। आज इनसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिव बेबी होने के बाद में माँओं को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आने वाले समय में माँओं को प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। तो आज ऐसे हम 10 टॉपिक पे बात करने वाले हैं बड़े भाई साहब से, डॉक्टर विकास से। तो क्या ऐसे 10 टॉपिक बताएंगे जो कि माँओं को बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अपने भाई साहब से, डॉक्टर विकास से। तो सर आप थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को कि किन 10 टॉपिक को माँओं को ध्यान में रखना चाहिए। राजवीर जी, बहुत अच्छा टॉपिक आप अक्सर लेके आते हैं, मैंने देखा है। और सौभाग्य है कि भ्राता हैं आप हमारे। मित्रों, मैं दरअसल आज की डेट में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिली है कि जिन माँओं को फर्स्ट बेबी हो रहा है, उन्हें अगर सिजेरियन का नाम ले लिया जाता तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती। लेकिन ये एक कॉमन प्रक्रिया है, फर्स्ट बेबी में अक्सर ये देखने को मिलती है। हमने देखा है कि 100 माहों में से 40 माहें ऐसी होती हैं जिन्हें सिजेरियन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उस समय कुछ मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको हम फुलफिल नहीं कर सकते। लास्ट चारा हमारे पास वही बचता है, तो हम उसको एक्टिविटी में लेके आते हैं और फिर उसको प्रोसेस में करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ एक ये है कि अगर आपका सिजेरियन हो गया है तो बेबी आपके पास है। कंग्रेचुलेशंस आपको कि बेबी आपका पास है और स्वस्थ रहे। मैं आपके साथ कुछ 10 ऐसी चीज़ें साझा करना चाहूँगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ कि आपका जो हीलिंग और स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होगी। पहली, आप अगर सिजेरियन हुआ है तो जाहिर सी चीज़ है आपको सूचर्स लगे हुए होंगे। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि अगर सूचर्स आपको लगे हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है। ध्यान रखें कि उनमें आपका पसीना, बाहर का पानी अगर लगा है, लग जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि वॉश भी करवाते हैं घाव को, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन घाव को सूखा रखना ये सबसे बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर गीला हो रहा है किसी तरीके से तो उसको ध्यान रखें कि रगड़ कर घाव को नहीं पोंछना। पहली चीज़, घाव को कभी भी रगड़ के नहीं पोंछना। कॉटन लेना है, हल्के से सुखा के ख़त्म कर देना है, पर ध्यान रखना है कि पानी ना रह जाए, पहला। दूसरा एक ये है, जो आपको एब्डोमेन बेल्ट दी जाएगी सिजेरियन के बाद, आपको 110% एब्डोमेन बेल्ट दी जाती है कि आपका एब्डोमेन जो है वो संकुचित रहे। तो इस वजह से दूसरा टॉपिक एब्डोमेन बेल्ट है, उसको बहुत ही अच्छे से कैरी करना है। आप चल रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको बेल्ट पहनना है। तीसरा, ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आवश्यक ज़रूरत चीज़ें जब पड़े आपको तो आप ट्रैवल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं, है ना। चौथा, वजन बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है आपको। और वजन उठाने का एक चीज़ ध्यान रखना है कि कम से कम 1 से 1.5 महीने आपको कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है। पांचवी अगर हम बात करें तो पानी वाली चीज़ें ज़्यादा आपको यूज़ करनी है, जैसे नारियल पानी हो गया, संतरा हो गया, आप बात करें अनानास आप ले सकते हैं। बात करें और कुछ अगर पौष्टिक चीज़ों को खाने के लिए तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स हुए, गोंद के लड्डू हुए, सफ़ेद तिल हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खाएंगे तो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। छठे की अगर हम बात करें तो मेडिकेशन टाइम टू टाइम। सातवां अगर बात करें, घाव अगर आपका खुजली कर रहा है, हीलिंग के समय कई बार ऐसा पेशेंट्स को देखने को मिलता है कि उन्हें खुजली कर रहा होता है घाव, तो अगर ऐसा हो रहा है तो नारियल का तेल उस पर अप्लाई करेंगे। आठवीं चीज की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें उठकरू नहीं बैठना। आपको उठकरू बैठने पर क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है हमारा एब्डोमेन जो है बहुत ज्यादा संकुचित हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। स्टेयर्स ना चढ़े, जीने चढ़ना भी आपको अवॉइड करना है जहां तक हो सके। और अंतिम और लास्ट की अगर बात करें तो शारीरिक संबंध जब तक आप मजबूत ना हो जाए तब तक ना ही बनाएं तो उचित है। आप सारी चीज़ें देखें, सब चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग हो जाएं तब करिए। शारीरिक संबंध बनाने में किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करिए। मैं आभारी हूँ राजवीर जी का, जो ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं और मेरे साथ डिस्कस करते हैं और मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो वादे के साथ मैं आपसे बात करता हूं, हीलिंग बहुत अच्छी होगी और आपको इसका मेच्योर बेनिफिट मिलेगा, जो कि आप देखेंगे कि हाँ इसका बेनिफिट हो रहा है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।